आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा फोबिया जिस टॉपिक से होता है। आज इस लेक्चर में हम 6 क्वेश्चंस उसी टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं, दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऑल्सो यूट्यूब का डेटा मेरे को दिखाता है कि आप में से बहुत लोग इस सीरीज़ के साथ कंसिस्टेंट नहीं हैं। शुरू के लेक्चर्स आपने देख लिए और बाद के लेक्चर्स में बैकलॉग क्रिएट करा जा रहा है। ऐसा मत करिए। उसका रीज़न है कि एग्ज़ाम अभी सिर्फ अप्रॉक्सली 100 दिन ही दूर रह गया है और ऐसे में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे सीसैट के साथ, तो आखिरी में एक साथ सारे लेक्चर्स को कवर करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और आपका बैकलॉग बढ़ता रहेगा। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप रोज़ के रोज़, मैं छोटे-छोटे लेक्चर्स डालता हूँ, आप साथ के साथ देखते रहिए, तो आपका सीसैट के साथ टच बना रहेगा और धीरे-धीरे स्पीड भी आपकी बनने लगेगी। तो शुरू करते हैं अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 3 पॉट्स एंड 4 कॉइन्स। ऑल दीज़ कॉइन्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इंटो दीज़ पॉट्स। ऐसे हमारे पास 3 पॉट्स हैं और उसमें हमारे पास 4 कॉइन्स हैं। वेयर एनी पॉट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। अब वो ये बोल रहा है, हमारे को यहाँ से सिग्नल ये मिलता है कि ये जो 4 सिक्के हैं, ये आप इन पॉट्स में डालोगे और हर पॉट में कितने भी सिक्के हो सकते हैं। मतलब कि एक में हो सकता है 4 के 4 सिक्के चले जाएँ, हो सकता है एक में सिर्फ 1 सिक्का जाए, हो सकता है एक में 2 सिक्के जाएँ या हो सकता है एक में 0 सिक्के जाएँ। इस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ को दिखाने के लिए हमारे को ये स्टेटमेंट दी गई है कि किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज these coins can be distributed if all the coins and all the pots are different। कह रहा है सारे coins और सारे pots different हैं, तो हम इन coins को कितने तरीके से इन pots के अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का क्वेश्चन आता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का क्वेश्चन है कि आपको कुछ आइटम्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों में या पॉट के अंदर आपको सिक्के डालने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप क्वेश्चन है। हमेशा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो चीज़ आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है ना, उसके नज़रिए से क्वेश्चन को देखा जाता है। मतलब यहाँ पे एस्पिरेंट ये कंफ्यूज हो सकता है कि ये पॉट के नज़रिए से देखना है क्वेश्चन या सिक्के के नज़रिए से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसी क्वेश्चन में आप ये सोच सकते हैं कि ये वाला जो पॉट है, इसको 4 तरीके से हम भर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड ये वाला जो पॉट है, इसको भी 4 तरीके से भर सकते हैं। इसमें 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का। और जो तीसरे वाला पॉट है, इसको भी 4 तरीके से भरा जा सकता है। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का। तो आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि 4 की पावर 3, आंसर हो गया बी। लेकिन ये एकदम गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो क्वेश्चन होता है, वो उसके नज़रिए से देखा जाता है जो चीज़ हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इस क्वेश्चन में हमारे को कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसके नज़रिए से क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये सॉल्व कैसे करना है। ये वाला जो सिक्का है, मैं इसको कितने तरीके से पॉट में डाल सकता हूँ, कॉइन 1 को 3 तरीके से। या तो ये सिक्का इधर चला जाएगा, या इधर चला जाएगा, या इस वाले पॉट में चला जाएगा। सिमिलरली कॉइन 2 3 तरीके से भरा जा सकता है, इधर, इधर या इधर। कॉइन 3 3 तरीके से भरा जा सकता है एंड कॉइन 4 भी जो है 3 तरीके से डाला जा सकता है पॉट्स में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 4। हमेशा जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके नज़रिए से क्वेश्चन को देखा जाता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, सेम थ्योरी है कि 3 पॉट्स हैं और 4 कॉइन्स हैं। हमारे को उन कॉइन्स को उन पॉट्स में डालना और हर पॉट में कितने भी सिक्के आ सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से these coins can be distributed if all the coins and all the pots are identical। अगर सारे कॉइन्स और सारे पॉट्स सेम है, इस तरीके से ये सब सिमिलर हैं, मतलब कि आप इनमें डिफरेंस नहीं बता सकते
कि कौन से वाला पॉट जो है वो कौन सा है। अब हमारे को ये 4 सिक्के जो हैं इन तीनों पॉट्स में डालने हैं। यहाँ पे अलग-अलग कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं? पहले वाले पॉट में हमने चारों सिक्के डाल दिए और बाद वाले दोनों में 0 रखे। यहाँ पर जो हमारे को लैंग्वेज दी हुई है आइडेंटिकल, इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको 2 मिनट बाद समझाऊँगा। अब 4 सिक्के हमने पहले वाले पॉट में डाल दिए, बाकी दोनों में 0-0 हैं। उसके बाद 1 के सेवन से कि पहले वाले में हमने 3 डाल दिए, फिर दूसरे वाले में 1 डाला और तीसरे वाले में 1 भी नहीं डाला। फिर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि 1 में 2 डाले, 1 में 2 डाले और उसके बाद 1 भी नहीं डाला। और चौथी पॉसिबिलिटी बनती है कि पहले वाले में 2 सिक्के डाले, उसके बाद 1 सिक्का डाला और उसके बाद 1 सिक्का डाला। ये 4 केसेस बन सकते हैं कि पहले वाले में ही चारों डाल दिए, या फिर पहले वाले में 3 डाले, इधर वाले में 1 डाल दिया, या फिर पहले वाले में 2 डाले और इस वाले में 2 डाल दिए, या फिर पहले वाले में 2, इस वाले में 1, इस वाले में 1 डाल दिया। सर लेकिन ये तो अन्याय हो रहा है। पॉट वाला जो थर्ड पॉट है, वो तो सिर्फ एक ही केस में आया, इस वाले में। देखिए, यहां पर जो शब्द दिया हुआ आइडेंटिकल, उसकी यही खूबसूरती है कि जो मैंने ये 400 लिखा है, अगर मैं इसे 040 भी लिख दूं या 004 भी लिख दूं, कि इधर 0 इधर 4 इधर 0, या इधर 0 इधर 0 इधर 4, वो एक ही बात मानी जाएगी, क्योंकि सिक्के और पॉट दोनों आइडेंटिकल हैं। आप फर्क बता ही नहीं पाओगे कि ये जो 4 सिक्के डाले हैं पहले वाले पॉट में डाले हैं, दूसरे वाले में या तीसरे वाले में। जब भी आपको वर्ड दिया हो आइडेंटिकल, कि ये जो पॉट्स हैं ये आइडेंटिकल एक समान हैं, तो फिर उस केस में 400, 040 और 004 में डिफरेंस खत्म हो जाएगा। अगर यहां पर ये दिया होता कि ये सारे पॉट्स अलग हैं, ऑल दीज पॉट्स आर डिफरेंट, तो उस केस में 400, 040 और 004 इनका अलग मतलब होता। लेकिन क्योंकि यहां पे पॉट्स हमारे को सिमिलर दिए हुए हैं, इसलिए मैं ये तीनों को एक ही केस मानूंगा। सिमिलरली यहां पर यह भी हो सकता था कि 130, 103 या फिर 301, ऐसा भी हो सकता था, उसको भी एक ही केस मानेंगे क्योंकि हमारे को पॉट्स और सिक्के आइडेंटिकल दिए हुए हैं। लाइकवाइज इधर भी 202, 022, इधर भी 121, 112 ऐसे हो सकता था। लेकिन क्योंकि सब आइडेंटिकल है, तो आप फर्क बता ही नहीं पाओगे कि किस में 3 है, किस में 0 है, किस में 1 है, किस में 1 है, किस में 2 है। आप फर्क नहीं बता पाओगे, बस ये बता पाओगे कि हाँ इस वाले पॉट में 1 सिक्का आया, इसमें 1 सिक्का आया, इसमें 2 सिक्के आ गए। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि आप आइडेंटिकल सिक्के और आइडेंटिकल पॉट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे सारे सिक्के और सारे पॉट्स जो थे वो आइडेंटिकल थे। तो समझिए कितना बारीक डिफरेंस है कि अगर ये वर्ड आइडेंटिकल नहीं होता तो इसका आंसर पूरे तरीके से चेंज हो गया होता, और अगर ये वर्ड आइडेंटिकल नहीं होता तो अभी अभी हमने देखा कि उस केस में यहां पे आंसर आता 3 की पावर 4, क्योंकि यहां पे भी यही करना था, पॉट के अंदर सिक्के डालने थे, यहां पे भी पॉट के अंदर सिक्के डालने हैं, लेकिन यहां पे पॉट और सिक्के सेम है, यहां पर पॉट और सिक्के अलग थे। तो आप समझिए कि अगर हमने एक वर्ड आइडेंटिकल हटा दिया तो उससे आंसर में कितना फर्क आ गया। ये 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 वेज, और यहां पे हमारे को सिर्फ 4 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ये वर्ड आइडेंटिकल के ऊपर प्रीलिम्स में बहुत फोकस करेंगे, यूपीएससी एग्जामिनर आपको ऐसे फंसा सकता है। तीसरा सवाल है इसी का सब पार्ट है कि 3 पॉट्स 4 सिक्के दिए हुए हैं और फिर किसी भी पॉट में कितने भी सिक्के आ सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज all these coins can be distributed if all the coins are identical but all the pots are different। सारे कॉइन्स तो आइडेंटिकल हैं लेकिन पॉट्स डिफरेंट हो गए। ये पॉट्स जो हैं दीज आर डिफरेंट एंड दीज कॉइन्स आर सेम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जिस भी आइटम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है
जिस भी आइटम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर वो आइटम हमारे को आइडेंटिकल दी हुई है, लेकिन जहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है पॉट्स में वो आइडेंटिकल नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं आपको कि जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो बराबर है और जहां पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो बराबर नहीं है। राइट? कहने का मतलब है कि यहां पे एक शॉर्टकट लगेगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये जो शॉर्टकट है ये कब लगता है, ये शॉर्टकट याद रखेंगे, ये तब लगता है जब डिस्ट्रीब्यूट करने वाली आइटम जो होती है वो आइडेंटिकल होती है और जहां पर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिफरेंट होती है। ये वाला शॉर्टकट सिर्फ वहां पे लगेगा। राइट? और यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसको आप अपने नोट्स में याद से लिख लेंगे प्लीज। अगर आपको आइडेंटिकल चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जैसे कि इस केस में आपको सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो यहां पे दो केसेस बनते हैं, आइटम्स कैन बी जीरो एंड आइटम्स कांट बी जीरो। मतलब कि यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन पॉट्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जीरो कॉइन्स आए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इधर जीरो कॉइन्स हो, क्योंकि वो कह रहा है एनी पॉट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। तो मतलब कि इन पॉट में जीरो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है कि यहीं पे चारों के चारों कॉइन दे दिए, इधर जीरो इधर जीरो, मतलब कि यहां पे जीरो की पॉसिबिलिटी है। अगर आप आइडेंटिकल चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और उधर जीरो की पॉसिबिलिटी है, तो शॉर्टकट लगता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अगर जीरो की प्रोबेबिलिटी नहीं है, अगर जीरो की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे लगेगा n माइनस वन सी आर माइनस वन। ये वाला शॉर्टकट तब लगता है अगर यहां पे वो ये लिख देता कि किसी भी पॉट में जीरो कॉइन्स नहीं होंगे। अगर वो ऐसा लिखता कि आइडेंटिकल जो है हमारे को कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं लेकिन किसी भी पॉट में जीरो कॉइन नहीं हो सकते, तो उस केस में शॉर्टकट लगता n माइनस वन सी आर माइनस वन। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने भी कॉइन्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट लगेगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इधर n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे को पता है 4 है कि हमारे को 4 सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जितनी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं वो n होती हैं, जहां पर करनी होती हैं वो r होता है। 4 सिक्के हैं, 3 पॉट्स हैं, 4 सिक्कों को 3 पॉट में डालना है और सिक्के आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए वैल्यू क्या बनेगी n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। मतलब कि 4 प्लस थ्री माइनस वन सी, 3 माइनस वन दैट इज 6c2। तो 6c2 हमारे को सॉल्व करना है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। 15 इज द आंसर। कि आप जो है आइडेंटिकल कॉइन्स को जब पॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो 15 तरीके से कर सकते हो यूजिंग दिस शॉर्टकट, क्योंकि जीरो इज अ पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, इसी का सब पार्ट है कि 3 पॉट्स हैं, 4 सिक्के हैं और इन सब कॉइन्स को हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन पॉट्स में, और इसमें कितने भी कॉइन्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग जीरो। इन हाउ मेनी वेज ऑल दीज कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ ऑल द कॉइन्स आर डिफरेंट बट ऑल द पॉट्स आर आइडेंटिकल। आप समझिए, हमने क्या क्या पॉसिबिलिटीज देख ली, सारे कॉइन्स अलग, सारे पॉट्स अलग। फिर हमने देखा सारे कॉइन सेम, सारे पॉट सेम। फिर हमने देखा सारे कॉइन सेम बट पॉट अलग थे। और अब हम देखने जा रहे हैं कि सारे पॉट अलग हैं लेकिन कॉइन्स, सारे पॉट्स सेम है लेकिन कॉइन्स अलग हैं। यहां पे हमने देखा था कि सारे जो कॉइन्स हैं वो आइडेंटिकल हैं लेकिन पॉट्स जो थे वो अलग थे। अब यहां पे वो बोल रहा है कि पॉट्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, कॉइन्स अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली आइटम अलग है, तो ये वाले शॉर्टकट नहीं लगेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली आइटम अलग है, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली आइटम आइडेंटिकल नहीं है, तो ये वाले शॉर्टकट नहीं लगेंगे। ये सिर्फ तब लगते हैं जब डिस्ट्रीब्यूट करने वाली आइटम जो होती है वो आइडेंटिकल होती है। ठीक है? तो अब यहां पे हमारे को क्या करना है, पॉड्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो यहां पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जैसे
एक पॉसिबिलिटी बन सकती है 400 कि इन तीनों में से किसी एक में 4 सिक्के आएंगे और बाकी दोनों में 00, या फिर किसी एक में 3 आएंगे, किसी में 1 आएगा और एक में 0 आएगा, या फिर किसी में 2 आएंगे, किसी में 2 आएंगे और तीसरे में 0 आएगा, या फिर किसी में 2 आएंगे, किसी में 1 आएगा, किसी में 1 आएगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज इधर बन सकती हैं कि अगर आपको इन सिक्कों को इन पॉट्स के अंदर डालना है तो ये 4 पॉसिबिलिटी निकलती हैं, 400, 310, 220 और 211। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो यही, क्वेश्चन नंबर 2 में भी तो यही पॉसिबिलिटीज हमने निकाली थी, तो आंसर तो उसका भी 4 हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। यहां पर क्या था कि पॉट्स और सिक्के दोनों सेम थे, तो हम फर्क नहीं बता पा रहे थे कि कौन से पॉट में कौन सा सिक्का गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सारे सिक्के और सारे पॉट आइडेंटिकल हैं। लेकिन इधर क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि पॉट तो सेम है लेकिन सिक्के अलग हैं। अब क्योंकि सिक्के अलग हैं, तो जब वो सिक्के पॉट में जाएंगे तो हमारे को डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ, ये 1 रुपए का सिक्का पॉट 1 में गया है, 2 रुपए का सिक्का कहीं और गया है, 5 रुपए का सिक्का किसी और पॉट में गया और 10 रुपए का सिक्का किसी और पॉट में गया, क्योंकि सिक्के सारे अलग हैं। इस वाले केस में सारे सिक्के 1 रुपए के ही थे सपोजिटली, और सारे पॉट्स भी सेम थे। यहां पर पॉट्स अलग हैं लेकिन पॉट सेम है लेकिन सिक्के अलग हैं, तो इसलिए यहां पे फर्क पता चलेगा। ठीक है, तो अब हमने 4 केस बना लिए, दैट इज 400, 211, 310 एंड 220। यहां पर क्या हो रहा है कि हमारे को चारों के चारों सिक्के एक ही पॉट में डालने हैं, दैट इज 4C4। कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन इसलिए यूज कर रहे हैं कि सिक्कों को डालने का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कि पॉट के अंदर जो हम सिक्के डाल रहे हैं उसका ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई सा भी सिक्का पहले डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2 का, 5 का, 10 का, 1 का, कोई से भी पहले डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो यहाँ पे यूज होता परम्यूटेशन। दिस, और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां पर एक पॉट में जा रहे हैं 2 सिक्के, कि 4 में से 2 सिक्के एक पॉट में गए, एंड अब कितने सिक्के बच गए? 4 में से 2 सिक्के एक पॉट में डाल दिए, बचे कितने? 2, क्योंकि 2 तो एक में डाल दिए ना। उन 2 में से मेरे को एक सिक्का चाहिए, बचे कितने सिक्के? एक। उन एक में से मेरे को एक सिक्का चाहिए। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि यहां पे सिमिलर केसेस बन रहे हैं 1,1 के। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी कॉम्बिनेशन में सिमिलर केसेस बनते हैं कि इसमें भी एक सिक्का है, इसमें भी एक सिक्का है, सिमिलर केस बन रहा है, तो हमेशा हम जितनी सिमिलैरिटीज हैं उससे डिवाइड करेंगे, जितनी सिमिलैरिटीज होती हैं उससे डिवाइड करेंगे। आप यहां पे देखिए कि यहां पे हमने 2 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड नहीं करा क्योंकि ये तो 0 0, इसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा। अगर कुछ जा रहा होता तो हम यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते, क्योंकि 2 केसेस सिमिलर होगा, लेकिन कुछ जा ही नहीं रहा तो इसलिए डिवाइड भी नहीं होगा। या फिर एक केस है 310 का, कि 4 में से 3 सिक्के उठाए, बचा हुआ एक सिक्का। अब यहाँ पे एक भी केस आइडेंटिकल नहीं है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा। या फिर 2 सिक्के चाहिए 4 में से, एंड बचे हुए 2 सिक्कों में से 2 सिक्के चाहिए अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2,2 जो है आइडेंटिकल केस हो गया। अगर आइडेंटिकल केसेस होते हैं तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। एक बारी फटाफट से आपको समरी बता देता हूं इसकी, कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि हमारे को 3 पॉट दिए हुए, 4 सिक्के दिए हुए, 3 पॉट जो है वो सेम है, सिक्के अलग हैं। अब सिक्कों को पॉट में डालना है तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, कि चारों सिक्के पहले वाले पॉट में चले गए, फिर 3 सिक्के एक पॉट में गए, एक सिक्का एक पॉट में गया और तीसरे में कुछ नहीं गया। या फिर 2 सिक्के एक पॉट में गए, 2 सिक्के दूसरे पॉट में गए और तीसरे में कुछ नहीं गया। या फिर एक में 2 गए, एक में एक गया, एक में एक गया। तो अब
400 वाले के लिए अगर हमारे को सारे सिक्के एक ही में डालने हैं तो क्या होगा 4C4 कि 4 में से 4 सिक्के चूज करने हैं। 211 कि पहले 2 सिक्के चूज करने हैं 4C2, फिर एक सिक्का चूज करना है बचे हुए में से 2C1, फिर एक सिक्का चूज करना है बचे हुए में से 1C1। अब दो केसेस आइडेंटिकल थे इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। या फिर पहले वाले पॉट में 3 डालने हैं हमारे को तो 4 में से हमने 3 निकाल लिए और बचे हुए में से एक 1C1। या फिर 4 में से 2 4C2, बचे हुए 2 में से 2 2C2 और फिर तो 0 ही अपॉन 2 फैक्टोरियल क्योंकि दो केस आइडेंटिकल हैं। समझ आ रहा है? अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसको और कंटिन्यू करूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को और साथ में प्रोबेबिलिटी भी इसमें इंट्रोड्यूस करूं तो एक बार कमेंट में बताएंगे। और इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स के ऊपर मेरे को क्वेश्चंस डालने चाहिए वो नीचे चैट में जरूर बताएंगे। तो 4C4 की वैल्यू हो गई अपनी 1 प्लस 4C2 इंटू 2C1 इंटू 1C1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6। 4C3 इंटू 1C1 को करेंगे तो आएगा 4 एंड 4C2 इंटू 2C2 अपॉन 2 फैक्टोरियल को करेंगे तो आएगा 3। दैट इज 14 इज द राइट आंसर। तो अभी तक हमने 4 केस देख लिए। सिक्का और पॉट सब अलग, सिक्के और पॉट सब सेम, फिर सिक्के अलग और फिर सिक्के सेम। 4 केसेस हम देख चुके हैं। पांचवा केस, देयर आर 3 पॉट्स एंड 4 कॉइन्स। ठीक है, सेम केस चल रहा है। इन हाउ मेनी वेज ऑल दीज कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो 4 सिक्के हैं इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सच दैट नो पॉट इज एम्प्टी एंड ऑल द कॉइन्स आर डिफरेंट बट ऑल द पॉट्स आर आइडेंटिकल। सारे पॉट्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, सिक्के अलग हैं और कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इधर क्या केस बन सकते हैं समझिए। हमारे को दिख रहा है कि एक भी पॉट जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि 2,1,1 वाला ही एक केस पॉसिबल है। हमने क्या केसेस बनाए थे 4,0,0, 3,1,0, 2,2,0 एंड 2,1,1। ये 4 केसेस पॉसिबल थे कि जब पॉट सेम है सिक्के अलग और हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है सिक्कों का। अब वो कह रहा है ऐसा केस उठाओ इसमें से जहां पर एक भी पॉट में 0 सिक्के नहीं होने चाहिए। हमने तीनों केस काट दिए, यहां पे 0 सिक्के हैं, यहां पे 0 सिक्के हैं, यहां पे 0 सिक्के हैं, एक भी जगह पे 0 सिक्के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा ये वाला केस जो है फिट बैठता है 2,1,1। नाउ हमारे को इधर 4 में से कोई भी 2 सिक्के उठाने हैं 4C2, बचे हुए 2 में से एक सिक्का 2C1, बचे हुए एक में से एक सिक्का 1C1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को क्योंकि दो केस आइडेंटिकल हो गए, सॉल्व करते हैं। सिक्स इज द राइट आंसर कि 6 तरीके से हम इसे भर सकते हैं सच दैट एक भी पॉट खाली ना हो। In how many ways these coins can be distributed such that no pot is empty if all the coins are identical but all the pots are different? इसका शॉर्टकट तो मैं आपको बता चुका कि एक भी पॉट खाली नहीं होना चाहिए और सारे सिक्के आइडेंटिकल हैं। तो n-1 CR-1 याद करिए, अभी मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली आइटम आइडेंटिकल है और आइटम्स कांट बी जीरो तो इसका शॉर्टकट है n-1 CR-1। इसका शॉर्टकट मैंने आपको अभी बताया। n की वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है, r की वैल्यू 3 है कि 4 सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करने 3 पॉट्स में। तो 4-1 C 3-1 दैट इज 3C2 3 वेज। तो ये पार्ट थोड़ा इजी था, डायरेक्टली शॉर्टकट से हो जाएगा।
तो रुकेंगे यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ऐसे और वीडियोज़ पॉलिटी, आईआर और सीसैट पे आते रहेंगे।